वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज थोड़ा मुझे इंडोर वीडियो शूट करने का मौका मिला है क्योंकि मेरे सभी दोस्त जाग चुके हैं। मैं अभी आज थोड़ा लेट जागा, तो आज मौका मिला तो सोचा इंडोर ही शूट कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत ही ट्रैफिक का जो आवाज़ होता है और जो भी बाहरी साउंड का डिस्टर्बेंस होता है वो ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों, आज बात करनी है कि क्यों मैं कल ऑफिस में जो मेरा एक गेट टुगेदर था, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक गेट टुगेदर था। सब मिल रहे थे। पहले वो लोग मूवी देखने जाने वाले थे, उसके बाद डिनर था और उसके बाद कुछ गेम भी प्ले करने वाले थे। वो क्रिकेट बॉक्स या कुछ ऐसा होता है। तो मैंने फैसला किया कि भाई मैं इस गेट टुगेदर का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो मैंने क्यों फैसला किया, और ये फैसला करने के बाद कुछ विरोध का भी मुझे सामना करना पड़ा, क्रिटिसिज्म का भी, कि भाई आप नहीं आ रहे हो। तो मेरे पास कुछ कारण है, कुछ अपने मंतव्य है, वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि क्यों आपको भी इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं ऑफिस में उसमें नहीं जाना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में रखना चाहता हूँ। एग्री डिसएग्री आप हो सकते हो। तो दोस्तों, वर्ष 2025 की शुरुआत में ही मुझे पता चल गया था कि एक तो शादी के टेंट में नहीं जाना है, अब बेबी शावर में नहीं जाना है, बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं जाना है, एंगेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं उसमें नहीं जाना है। कोई हरिद्वार ऋषिकेश से लौटते हैं और उसके बाद जाऊ है हमने तो हाँ जे पेलू टिफिन નું થાય ને તો કહું કે આ તો ઉચ્ચેક કરું ને। ओके। तो वर्ष 2025 में हमने तय किया था कि भाई ये जो जीवन ऊर्जा हम खर्च करते हैं सामाजिक रिवाजों के पीछे, सामाजिक फंक्शंस के पीछे, वो सब हम नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, ये जो सामाजिक रीति रिवाज और ये जो भी सिस्टम बनी थी वो कभी ठीक थी। इससे सामाजिक लाभ था, सपोर्ट सिस्टम थी। हमारे जो रिश्तेदार होते थे, हमारे फैमिली मेंबर थे, सगे संबंधी थे, वो हमारे साथ हमारे सुख दुख में खड़े रहते थे। परंतु आज हम सबको पता है, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि जैसे एक्सपायर हो गई दवाइयाँ और एक्सपायर हो गई मिठाइयाँ हम नहीं खाते हैं, तो ये एक्सपायर हुई सामाजिक व्यवस्थाओं की क्यों ढो रहे हैं? चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, मासा मासी, जब कोई किसी का है ही नहीं। तुम अपने अंदर देखो, आज अपने जहन को एक प्रश्न पूछो कि तुम तकलीफ में आओगे, कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट मैंने 2024 में बनाया था। तो मैं 5000 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ इधर, और उसमें से 3 लोग मुझे मिले हैं जो मुझे मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मेरे जीवन में कोई भी बड़ी घटना होगी या कोई भी होगा, मतलब मैं सुख में होऊंगा, दुख में होऊंगा, उतार में होऊंगा, चढ़ाव में होऊंगा, तो ये 3 लोग ही मेरे साथ खड़े रहने वाले जिनको मैं अपना बोल सकता हूँ। तो फिर क्यों हम हमारी जीवन ऊर्जा काफ़ी सारे लोगों के पीछे वेस्ट कर रहे हैं जो कभी तुम्हारे साथ खड़े ही नहीं रहने वाले हैं? वो तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है। तो यार ये चीज़ें हम कभी सोचते ही नहीं है। तो 2025 में फिर अभी 3 महीने में दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक लगातार 3 महीने तक शादियाँ थी, और उसमें मैं गया और उसके बाद मुझे मतलब पता चल गया कि यार ये सब चीज़ों में तो जो एक तो ये 9 से 9 वाली जो अब रेट रेस में है भारत का लोअर मिडिल क्लास, उसमें ही सारी जीवन ऊर्जा चली जा रही है। उसके बाद थोड़ी बहुत जो जीवन ऊर्जा बचती है उसमें उसको परिवार के साथ या अपने खुद के लिए जीना चाहिए। एक तो 9 से 9 वाली जॉब में जीवन ऊर्जा चली जाती है, उसके बाद परिवार के पीछे भी ऊर्जा जाएगी, उसके बाद ये जो चाचा चाची, फूफा फूफी और ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये शादी के तंबू, ये पोस्ट वेडिंग, प्री वेडिंग, ये जो एंगेजमेंट, बेबी शावर, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, हैप्पी एनिवर्सरी, तो उसमें भी जीवन ऊर्जा। तो आदमी अपने लिए कब जिएगा? मैं देखता हूँ जो भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, बेचारे ट्रेन में धक्का खा रहे हैं टिफिन का डब्बा लेकर के, वो खुद का जीवन जी ही नहीं पाते हैं कभी। उनका सारा जीवन, सारी जीवन ऊर्जा, तो ठीक है ये 9 से 9 वाली जॉब कुछ बार डिफ़िकल्ट होती है आपके लिए छोड़ना, वो भी हो सकता है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हो मेरे सारे वीडियो। पर चलो एक समय पे हम पकड़ ले कि भाई ये जो है व्यवस्था है वो हम नहीं छोड़ पा रहे अभी।
तो कम से कम उसमें ही जीवन ऊर्जा खर्च उसके बाद जो जीवन ऊर्जा बचती है वो परिवार के पीछे, परिवार मतलब तुम्हारे माता पिता पत्नी जो भी है उसकी बात कर रहा हूँ, चाचा चाची वो सब तो छोड़ ही दो, उसके लिए तो अब वर्ष 2025 में कोई समय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है। संबंधी की व्याख्या होती है सम अनुबंध, मतलब समान भाव से जो तुमसे जुड़े हैं ना वो तुम्हारे संबंधी हैं। तुम पैसे वाले हो, तुम गरीब हो, तुम अर्श में हो या फर्श में हो, तुम सफल हो निष्फल हो, कुछ भी हो, तुम बस उनके संबंधी हो, इसलिए निस्वार्थ भाव से जो तुमसे जुड़े हैं वो तुम्हारे संबंधी है। अगर इस व्याख्या में कोई तुम्हारा रिश्तेदार आज फिट बैठता है तो उसके साथ रहना। दावा करता हूँ, लिख के देता हूँ, 99% लोग इस व्याख्या में फिट ही नहीं बैठेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है उनको वो तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे जब तुम सफल नहीं होंगे। तो एक तो ये जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है उसको छोड़ना जरूरी है, रेट रेस को भी छोड़ना जरूरी है, क्योंकि रेट रेस जो है ना वो भी हमें जीवन नहीं जीने देती है। रेट रेस में सिर्फ पूंजीवादी लोगों ने जो एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है उसमें वो लोग अपनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए हमको दौड़ा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे सपने तुमको बेच रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कि तुम उनके द्वारा दिखाए गए सपनों को पूरा करते करते ये भौतिकता के चक्कर में पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दो और एक दिन तुम मिट्टी हो जाओगे। तो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं जितना छोड़ना जरूरी है, रेट रेस छोड़ना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये ऑफिस में जो ये जो सारा दूसरा संसार हम खड़ा कर लेते हैं। यार वेदांत भी मोह और आसक्ति खत्म करने को बोलता है, तो ये ऑलरेडी जो तुमको जन्म से मिले हैं चाचा चाची मामा मामी, ये इसको ही हम तो छोड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब मिनिमल करने की बात कर रहे हैं। कम कर दो जीवन ऊर्जा, उसमें जीवन ऊर्जा को बचाओ, पैसों को बचाओ और तुम्हें जो पसंद है, तुम्हारे जो हॉबी है उसके पीछे तुम अपनी जीवन ऊर्जा लगाओ। तो ये ऑलरेडी हमें स्ट्रक्चर मिला हुआ है, दूसरे स्ट्रक्चर को ऑफिस में क्यों खड़ा करते हो। कल गेट टुगेदर में मैं इसलिए नहीं गया कि यार एक तो 2 रीजन थे। मैंने 2025 में तय किया है कि ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं भी मैं छोड़ दूंगा, मिनिमल हो जाऊंगा, 2-3 लोग जो मेरे साथ खड़े हैं उनके साथ ही मैं व्यवहार रखूंगा। और दूसरा एक ये है अपना कि भाई ऑफिस में भी कोई रिलेशनशिप नहीं रखनी है ज़्यादा, क्योंकि ऑफिस में देखो 2 रीजन है। एक तो इससे जीवन ऊर्जा जाती है, हम वहाँ काम करने जाते हैं, हमारा वहाँ पे क्लियर है भाई जो हमारा लक्ष्य है या हमारा मोटिवेशन है कि भाई हमें जो काम करना है उस पैसों से हमें जब अपना जीवन चलाना है। तो वहाँ पे रिश्तेदारियाँ क्यों खड़ी करनी है भाई, उससे जीवन ऊर्जा और जाएगी तुम्हारी। फिर वहाँ पे बेस्टी बन जाते हैं, ये मेरा फ्रेंड, ना ये ना वो ना, फिर इसके साथ ही चाय कर नाश्ता करने जाना है, इसके साथ ही बाहर जाना है, इस प्रकार के सब एक दबाव प्रेशर बनता है, तुम स्वतंत्र नहीं रह पाते हो। तुम देखना तुम्हारा जिसके साथ वहाँ ग्रुप बन जाते हो ऑफिस में, जो 100-150 लोग होते हैं ना, उनमें ग्रुपिज्म हो जाता है। तो तुम किसी भी ग्रुप का अगर हिस्सा बने ना तो हमेशा प्रेशर बना रहेगा, तुम्हारी स्वतंत्रता छीन जाएगी। जहाँ कहीं पे भी तुम परमानेंसी क्रिएट करोगे ना, परमानेंसी कहीं क्रिएट नहीं करनी है, वरना तुम मुक्त नहीं रह पाओगे। तो ऑफिस में जैसे ही तुमने परमानेंसी क्रिएट कर ली कि भाई ये 4 लोग मेरा ग्रुप है ये, तो फिर तुम उनके साथ ही तुम्हारे जाना होगा नाश्ता वास्ता, कभी अकेले नहीं जा पाओगे। मैं मेरी ऑफिस में देखता हूँ, मेरी ऑफिस के जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो उनके ग्रुप का बंदा किसी और लड़की के साथ भी जाए तो फिर उसमें ताने बोलते हैं, आज तो मैडम जी मिल गए इसलिए हमको छोड़ दिया। तो वो बेचारा फिर जस्टिफिकेशन देता है, अरे नहीं ऐसा नहीं था, आप लोग काम में थे, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चला गया। तो ये जीवन ऊर्जा तुम्हारी ख़त्म हो रही है, तुम्हारा जो लिबरेशन है, तुम्हारा जो एक फ्रीडम होना चाहिए किसी के भी साथ जाने का, वो ख़त्म हो गया। तुमने परमानेंसी क्रिएट कर ली। फिर ये सब बाहर जाना, मूवीज़ देखना, ये सब देखो ये कोई तुम्हारे नहीं। एक दूसरा रीज़न है, मैंने जो डिसीजन लिया ना कि भाई मैं गेट ऑफिस के किसी भी फंक्शंस में नहीं जाऊंगा, वो इसलिए भी है ये कोई तुम्हारे नहीं। बीच में मैंने 1 साल तक जॉब छोड़ दी थी। वर्ष 2024 में मैं जॉब नहीं कर रहा था, घर पे ही था गाँव में। मेरे को साला किसी ने कभी कॉल नहीं किया, एक भी इंसान ने। जब मैं था ऑफिस में तब मुझे ऐसा लगता था कि ये 7 जन्मों तक मेरे साथ रहने वाले हैं, इतना अपनापन दिखा रहे थे ये सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। और जब मैंने जॉब छोड़ दी तब इनको पता चला कि भाई अब तो ये कोई काम का नहीं है, तो उन्होंने अपने अलग झुंड बना लिए। ठीक है, ऐसा ही होता है, तुम जब हट जाते हो तो व्यवस्था है अपने आप। पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये ठीक है कि भाई चलो मैं छोड़ के चला गया, भले मुझे कॉल ना किया हो,
भले उन्होंने अलग झुंड बना लिया, किसी ने मुझे कभी याद नहीं किया, समझ सकता हूँ, स्वीकार्य है। पर तो मैं क्यों अपनी जीवन ऊर्जा खर्चूं इन झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों के पीछे। अब जब मैं लौट करके आया हूँ 2025 में, तो मैं क्लियर होना चाहूँ ना कि भाई मेरे को 1 साल में मैं जिंदा हूँ, मर गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसी ने कॉल नहीं किया है, तो मैं क्यों इनके पीछे अपनी जीवन ऊर्जा। अब ठीक है, मेरा मन होगा तो मैं जाऊँगा, मेरा मन होगा उसके साथ मैं चाय पीने जाऊँगा, मैं अपनी स्वतंत्रता खुद, क्योंकि ये सब जो संबंध है ना वो बड़े ही डेलिकेट और नाजुक है दोस्तों। तुम्हें अभी जिस ऑफिस में तुम होते हो ना, तुम वहाँ परमानेंसी क्रिएट कर लेते हो कि ये तो मेरे, तुम्हें अभी नहीं लगेगा, अभी तो तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारे साथ ताउम्र रहने वाले। तुम अब जॉब छोड़ो, तुम्हें पता चल जाएगा, दूसरी जगह पे जाओ, खत्म। तुम्हारे कोई ये जो व्यवस्था है जॉब वाली, उसमें से कोई हमारे साथ कभी जुड़ा रहता नहीं। अगर कोई अच्छा भी है तब भी नहीं जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो खुद कीड़ा मकोड़ा है, गुलामी कर रहा है 9 से 9 वाली। तो उसके जीवन में कहाँ इतनी जीवन ऊर्जा है तुम्हारे साथ संबंध निभाने आएगा। तो एक तो ये रीजन था कि मैंने जॉब छोड़ी, 1 साल तक मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया था, किसी ने याद नहीं किया था। जो लोग मुझे उस वक्त मतलब बेइज्जती और मुझे कभी कभी तो लगता था कि मेरे परिवार से भी ज़्यादा मुझसे जुड़े हुए हैं, उसमें से भी किसी भी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ने मुझे कभी कोई कॉल किया नहीं था। तो एक तो दोस्तों ये रीजन था मेरा कि भाई ऑफिस के इस गेट टुगेदर में मैं नहीं गया और आगे भी नहीं जाने वाला हूँ। दूसरा दोस्तों एक रीजन मेरा ये भी था कि मैं देखो मेरे को 41 की उम्र है अभी मेरी, तो मैंने अलग अलग जगह पे काम किया है, 3-4 संस्थान में काम किया हुआ है अभी तक। तो जहाँ मैं पुरानी जगह पे जॉब करता था वो कोई लोग मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मुझे पता ही नहीं है वो लोग कहाँ है, जिंदा है, मर गए। धीरे धीरे चलो तुम जब जॉब छोड़ते हो तो थोड़ा बहुत कनेक्शन 1-8 साल शायद बना रहेगा, पर उसके बाद तो धीरे धीरे जीवन की जो यात्रा है उसमें हमारी नाव फ्लोट करते करते कहीं और चली जाती है। जो वेव्स होते हैं दरिया के, वो जीवन की यात्रा के जो वेव्स हैं, मोजे हैं, वो हमें कहीं और ले जाते हैं और उनकी यात्रा। तो यार तुम देख लो, तुम मुझे कुछ नहीं बोलना है, तुम खुद आज एक आत्ममंथन करो कि कॉलेज में जो लोग तुम्हारे साथ है, क्या कोई भी तुम्हारे साथ है आज? तुम कॉलेज में थे तब तुम्हें था कि ये तो हम सारा जीवन जुड़े रहेंगे, बेस्टी ना, मेरा यार ना, मेरी सहेली ना, तुम देखो सब, क्योंकि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, जीवन ही इतना डिफ़िकल्ट है। ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने हमको इतना गुलाम करके झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बना करके रख दिया है कि हमको चाह करके भी हम स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं दोस्तों। तो व्यवस्थाएं ही इतनी डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं। तो देख लो, तुम खुद देख लो कि तुम 20 साल के थे, 17 साल के थे, स्कूल में थे, स्कूल से लेकर के अभी तक का तुम जितने भी साल के हो, कितने लोग छूट गए। तो यार ये व्यवस्थाएं काम नहीं कर रही है, लोग अच्छे हैं तब भी नहीं करेंगी, क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां हैं। सबको ब्रेड और बटर के लिए गधों की तरह इधर ट्रेन में दौड़ना पड़ रहा है टिफिन लेकर के। तो जो लोग तुम्हारे साथ वैसे भी नहीं जुड़े रहने वाले, उनके पीछे क्यों जीवन ऊर्जा खर्च कर रहे हो ज़्यादा। दूसरा, तुम जब जुड़ते हो, एक दूसरा रीजन ये भी है कि तुम जुड़ते हो ना तो फिर परमानेंसी मोह आसक्ति आती है। मेरे पुराने वीडियो देख लेना, एक वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है कि मेरी एक दोस्त, महिला दोस्त, जिसको गवर्नमेंट मीडिया में जॉब मिली है, मतलब ड्रीम जॉब है वो, 1 लाख का पैकेज है और बहुत मेहनत करने के बाद, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद उसको वो जॉब मिली है। अब वो 2 महीना पहला, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि 1 महीना पहला वो जॉब छोड़ देना चाहती थी वो गवर्नमेंट। मैं तो शौक रह गया कि भाई तूने इतनी मेहनत की, तुझे उसके बाद बहुत ही मतलब पापड़ पेलने के बाद ये जॉब मिली है, क्यों छोड़नी है, बड़ा पैकेज है, गवर्नमेंट में है। अब देखो, हमको तो कोई जॉब पसंद नहीं है, पर मैं सामाजिक ढांचे की बात करता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा महत्व होता है, वहाँ थोड़ी स्वतंत्रता होती है, शोषण कम होता है, उनको छुट्टियाँ मिलती है, पैकेज होते हैं, सेफ्टी होती है, पेंशन होता है। तो इन सब जो मापदंड समाज ने बनाए हैं उसके मद्देनज़र ये तो आदर्श जॉब है। तो मैंने बोला यार तुमको क्यों छोड़नी है। तो जो रीजन था ना कि ऑफिस में लोग जो है वो टॉक्सिक है, मेरे उनसे बनती नहीं है, उसके कारण मैं डिप्रेशन में हूँ, नेगेटिविटी में हूँ, मुझे पसंद नहीं है ऑफिस जाना। अरे तुम क्यों अपने काम से काम नहीं रखते हो, गोरों की तरह प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोचते हो कि यार कोई तुम्हारे वो चचेरे भाई थोड़े हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर है वो, तुम खाली जॉब करने गए हो। तो जब ये ज़्यादा घुस जाते हैं ना, हम ग्रुप बना लेते हैं, इसके साथ हम नाश्ता करने जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे। एक कॉल आया था तो वीडियो बीच में से ही ऑटोमेटिकली कट हो गया।
तो ये मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम परमानेंसी बना लेते हैं, जब हम जो हमारे अन्य रिश्ते हैं उसी प्रकार ऑफिस में भी रिश्ते बनाने लगते हैं, तब ये समस्याएं आती हैं। ये मोह आसक्ति के धागे, इसके साथ ही नाश्ता करने जाना है। अरे भाई, क्यों तुम इस प्रकार की परमानेंसी क्रिएट करते हो? अपने जीवन स्वतंत्रता को बरकरार रखो ना। तो ऐसे संसार में चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, ये जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है ना, उसने ऑलरेडी बहुत बंधन दिए हैं तुमको, बहुत जिम्मेदारियां दी है तुमको। अगर शौक है ना रिश्ते यारियां निभाने का, तो वहीं निभा लेना, वहाँ पे भी तुम्हारे पास समय नहीं है अभी। तो ये नई जो परमानेंसी है ना, वो मत क्रिएट करो तुम किसी के भी साथ। ये रिश्तों में, ऑफिस में काम करो। ये दोस्त का मैंने एग्जाम्पल दिया मेरे, कि वो जॉब्स गवर्नमेंट छोड़ना चाहती है बिकॉज ऑफ पीपल एंड देयर बिहेवियर। अरे भाई, लोगों के कारण क्यों जॉब? लोग तो सारे संसार में ऐसे मनहूस घटिया मिलेंगे तुमको। ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे दोस्त में, तुम्हारे सर्कल में मनहूस घटिया लोग होंगे, क्योंकि संसार में अलग अलग प्रकृति के लोग हर जगह होते हैं। हमें लगता है कि इधर ही ऐसे लोग हैं तो कहीं और चले जाते हैं, नहीं। अफ्रीका, अमेरिका, एंटार्क्टिका, जापान, हर जगह हर प्रकार के लोग, जैसे तुम्हारे आसपास अभी तुमको दिखते हैं ना, वैसे लोग हर जगह होते हैं। प्रकृति के गुण सभी मनुष्य में समान होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक आइलैंड के ऊपर सभी सतोगुणी हैं और एक आइलैंड के ऊपर सभी दुर्गुणी हैं। जहाँ कहीं पे भी मानव सभ्यता है, वहाँ हर एक प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। पीछे तो मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि परमानेंसी क्रिएट मत करो। फिर ये जो मेरी दोस्त है उसको मैंने समझाया और अभी उसका काउंसलिंग चल रहा है, मैं भी काउंसलिंग कर रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट से भी जुड़ी हुई है, और ऐसे करके उसने अपनी जॉब अब ठीक कर रही है। उसको हमने कुछ सजेशंस दिए, क्योंकि प्रैक्टिकली रहना है, ज़्यादा जुड़ाव पैदा नहीं करना है, परमानेंसी क्रिएट नहीं करनी है, वहाँ रिश्तों के धागे नहीं बुन देने हैं, अपेक्षाएं। कुछ मेडिटेशन भी मैं करवाता हूँ, तो वो सेफली बाहर निकल गई, अब टॉक्सिक नहीं है, और उसको पता चल गया कि उसकी ही गलती थी। लोग गलत नहीं होते हैं, लोग तो जैसे है वैसे है, हम मोह के धागे बांध लेते हैं, इसलिए फिर हमें समस्या होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि काम को काम की जगह रखो, प्रोफेशनली होना होगा। वर्ष 2025 में, छोटे जीवन में, मैं तो बोलता हूँ ये जो 70-80 साल का तुम्हारा जो जीवन है ना, वो पानी के बुदबुदे जैसा है। हजारों करोड़ों साल में तुम्हारे 50-60-70 साल का क्या आएगा यार? तो जी लो ना, अपने लिए जी लो, अपने शौक़ के लिए जियो। जिन चीज़ों में तुम्हें रस रुचि है, तुम्हें मज़ा आता है, जो चीज़ें तुम्हारे भीतर रोमांच पैदा करती है, ऐसी सब चीज़ों के लिए जियो ना। ये चाचा चाची, फूफा फूफी को भी छोड़ना है हमको तो, पर ठीक है, अभी तुम नहीं छोड़ पाओगे, भारत में हो, अभी भारत में इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई है, तो वो ठीक है, जितनी व्यवस्थाएं मिली है हमें उतनी ठीक है। ज़्यादा मत बनाओ मेरे दोस्तों। मेरे कहने का तात्पर्य है कि नई व्यवस्थाएं मत खड़ी करो। ये ऑलरेडी जीवन ऊर्जा नहीं है तुम्हारे पास। तुम जो 9 से 9 वाली जॉब कर रहे हो ना, या धंधा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें ही जीवन ऊर्जा तुम्हारी चली जाती है। तो थोड़ी बहुत बचती है तो वो परिवार खा जाता है, वैसे भी तुम्हारे अपने लिए नहीं है। तो नए ऑफिस में क्यों मोह के धागे? तो दूसरा मैंने बोला ना, 3 रीजन है कि जब मैंने अपनी पिछली में जॉब देखता हूँ, कॉलेज से लेकर के अभी तक की, तो कोई किसी मेरे संपर्क में नहीं है, पुराने लोग। तो वैसे भी कोई संपर्क में रहने वाला नहीं है, तो आज क्यों जीवन ऊर्जा में खर्च करूँ इनके पीछे? मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ। आप मुझे स्वार्थी बोल सकते हो, तो हाँ, मैं स्वार्थी हूँ। जो कोई मेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहने वाला है, कभी मेरे साथ खड़ा रहने वाला नहीं, ऐसे लोगों के प्रति क्यों मैं अपनी जीवन ऊर्जा, जो भी जीवन ऊर्जा है, पैसे बचा करके मैं खुद के लिए जीऊँ ना भाई। और ज़्यादा ये परमानेंसी क्रिएट करोगे ना ऑफिस में, तो तुम फिर को सबके साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए उनके घर बार बार फंक्शन में जाना पड़ेगा, बहुत समय तुम्हारा जाएगा। शादी के तंबू में फिर वो पैसों के कवर भी जाएंगे। मेरे इस साल 3 महीने में 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है लोगों के घर शादी में। मैं गया, कुछ करीबी शादियाँ थी तो गोल्ड भी देना पड़ा, और पैसे भी वहाँ जो लिफाफे होते हैं, तो 1 लाख रुपया मेरा चला गया है। ये सब चीज़ें हम कभी नोटिस नहीं करते ही यार। तो ये ऑफिस में कोई नए संबंध, काम से काम रखो, वहाँ काम करने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, उस पैसे से फिर हमें जीना है अपने लिए। तो ऑफिस को लक्ष्य मत बनाओ, वो साधन है। लक्ष्य है तुम्हारी जीवन मुक्ति, तुम्हारा अपना जीवन, तुम्हारी अपनी जीवन ऊर्जा। तुम्हें जो पसंद है वो चीज़ें करनी है, वो लक्ष्य है। ऑफिस साधन है,
बाइक लेकर के कहीं जाते हैं, गाड़ी लेकर के, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो उतर जाते हैं हम। वो सब साधन होता है, ट्रैवल मोड होता है, लक्ष्य थोड़ी ना है। लक्ष्य तो हमें जहाँ पहुँचना होता है वो जगह होती है, गंतव्य होता है। तो लक्ष्य है जीवन मुक्ति, लक्ष्य है जीवन से मुक्त रहना, ज़्यादा मोह आसक्ति के धागों में परमानेंसी क्रिएट कर करके अपेक्षाओं के बोझ में दुख पैदा न करना, ये लक्ष्य है। लक्ष्य है अपनी मनपसंद का चीज़ें करना। तुम पेंटर हो तो पेंटिंग करो, तुम सिंगर हो तो गाना गाओ, तुम म्यूजिशियन हो तो म्यूजिक करो, स्पोर्टमैन हो तो हर रोज़ जो जीवन ऊर्जा और समय बचता है उसमें खेल खेलो, पहाड़ नदी पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है तो वो करो। तो ये सब चीज़ों के लिए भी तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है वो तुम्हारी जीवन ऊर्जा खा रही है। बाकी ऑफिस तुमने नया एक बंधन पाल लिया, तो ऑफिस में ज़्यादा जीवन ऊर्जा खर्च मत करो मेरे प्यारे दोस्तों। वो जगह सिर्फ काम करने के लिए है। और तीसरी एक बात मुझे चौथी लास्ट बोलनी है। एक ऑफिस में हमारे इधर है एक हमारा एम्प्लॉय, उसके हाथ टूट गया था, हाथ। और अभी मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ उस एम्प्लॉय का, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ऑफिस के लोग वीडियो देखते हैं, उसको पता चल जाएगा, वैसे भी पता तो चलने वाला है। तो वो मतलब ऐसा जो हायरार्की है जॉब में, उसमें वो छोटे पायदान पे है। तो हाथ टूट गया, 5-6 महीने घर पे था वो बेचारा, 2 फ्रैक्चर हुए थे हाथ में, ऑफिस के काम के दौरान फ्रैक्चर हुए थे। ऑफिस ने हाथ खड़े कर लिए, पैसा नहीं दिया, खुद ट्रीटमेंट करवाई। पैसे नहीं थे तो मैंने बोला ऑफिस में कि भाई हम लोग फंड कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कुछ पैसा हम मदद के रूप में देते हैं, काम आएगा। वो मेरे से करीब नहीं था, उसके जो करीबी जिनके साथ वो चाय नाश्ता करता था 4 साल से, अपनी जीवन ऊर्जा व्यतीत करता था, उसमें से कोई खड़ा नहीं रहा। उन्होंने पहले ना बोली कि नहीं भाई ऐसे हम पैसा नहीं देंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई खड़ा रहता नहीं है ना ऑफिस तुम्हारे। तुम जिस दिन तुम कोई शारीरिक तकलीफ आएगी, कोई इमरजेंसी आएगी ना, वो वैसे भी ये कोई तुम्हारे नहीं। वो बेचारा खुद फ्रैक्चर ठीक करवा करके अभी जॉब में लौटा है। तो अभी मेरे को बोलता था कल ही कि यार भाई साहब, यार आप सच बोलते थे, ज़्यादा इधर मोह आसक्ति अपेक्षाएं जिनको मैं अपना मानता था, जिनके लिए मैंने ओवर टाइम किया, वही लोगों ने मुझे 5 रुपये नहीं दिए। 5 रुपये तो छोड़ो, उसको तो बेचारे को ऐसा था कि पैसा तो मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगा संघर्ष। पर एटलीस्ट किसी ने उसको फ़ोन तक नहीं किया, जिन लोगों के पीछे वो अपना अपना मान करके उनका काम करता था, ओवर टाइम करता था, किसी ने कभी ना कोई उसके घर गया ना किसी ने फ़ोन किया। तो वो तो अब जागा है, मोह भंग हो चुका है। पर आप जीवन अगर 20 साल के हो, 25 साल के हो ना, तो मेरी आपको एक ये देखो, मैं कोई गुरु नहीं हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर यार मैंने जीवन देखा है, करीब से 41 का हूँ। तो अगर आप 20 के हो, 22 के हो, तो कम से कम आपसे तो ज़्यादा दिवाली देखी है मैंने, इधर फटाके ज़्यादा ही फोड़े हैं दीपावली के। तो मैंने जीवन को देखा है, करीब से तजुर्बा है। ऑफिस में कोई तुम्हारा नहीं है। तुम जब नहीं होते हो ना, तो ये लोग तुम्हारी बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं तुम्हारी पीठ पीछे, जिनको तुम बेइज्जती मानते हो ना। ऑफिस में कैमरे लगा दो, तुम वॉइस रिकॉर्डर रख दो, तुमको पता चलेगा कि तुम नहीं होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं करना है कैमरे लगाना, खाली मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ कि तुम्हें जिस दिन बेटा पता चलेगा ना कि तुम्हारी गैर हाजिरी में, तुम्हारी एब्सेंस में क्या बोलते हैं, कोई इधर किसी का नहीं है। मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ जिनके साथ खाना खाते हैं ना, जिनके साथ बैठते हैं, उसकी ही बुराई करते हैं। तो ये गॉसिप, बैक बाइटिंग भी जीवन ऊर्जा खाता है, हमें नेगेटिव टॉक्सिक बनाता है। तो जब अकेले रहोगे, ज़्यादा जुड़ोगे नहीं ना, तो ये बैक बाइटिंग गॉसिप से भी छूट जाओगे। और ऑफिस में देखो काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो बैक बाइटिंग गॉसिप करते हैं, उनको दूसरे के भारत में तो खास ये ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, उनको दूसरे के जीवन में देखने की आदत होती है। तो ऐसे जो समूह होंगे ना, वो भी तुम्हें अपने भीतर खींचने की कोशिश करेंगे ऑफिस में। तो इनमें मत पड़ना, उनको खुश करने के चक्कर में किसी की भी बुराई मत करना, इससे तुम्हारा व्यक्तित्व मारा जाएगा। तुम किसी की निंदा करोगे ना, तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे। एलन मस्क, नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े लोग देखो तुम, कभी कोई वो लोगों की जीवन ऊर्जा देखो, वो उनके लक्ष्य के प्रति समर्पित करके चलते हैं। तो ये झिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े जैसे गॉसिप, बैक बाइटिंग, किसी की निंदा करना, इनमें भी नहीं पड़ना है। तो ठीक है, वीडियो लंबा हो चुका है। सब्सक्राइबर ही बोलते हैं कि यार बड़े लंबे वीडियो मत बनाओ, 20 मिनट के रखो। तो ये तो शायद 20 मिनट से भी ज़्यादा होगा, दोनों पार्ट को जब मैं जोड़ूंगा एडिटिंग में।
तो 3-4 इंसिडेंट। एक तो जब मैं अभी देखता हूँ अपने पूरे 41 ईयर तक की जो जीवन की यात्रा है मेरी, अभी 40 साल तक की, तो जो पुराने जॉब जहाँ मैं करता था कोई मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, इसलिए मुझे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ कोई रिश्तेदारियाँ नहीं रखनी है, कोई गेट टुगेदर कुछ नहीं। दूसरा, जब मैं 1 साल जॉब नहीं करता था तब किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया है, जिनको मैं अपना मानता था, जिनके साथ में नाश्ता करता था, उठता बैठता था। तो ये भी एक रीज़न है कि अब मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है गेट टुगेदर में। तीसरा, मेरे ऑफिस में एक भाई का हाथ टूट गया, जिन लोगों के कारण वो ओवर टाइम करता था उनके साथ 4-5 साल बैठा है, अपना परिवार मानता था, उसमें से किसी ने उसको फ़ोन नहीं किया, उसके घर नहीं गए हैं। फाइनेंशियल हेल्प की बात आई तो किसी ने मदद नहीं की है। चौथा, मेरी एक दोस्त जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ना चाहती थी बिकॉज ऑफ ये जो अटैचमेंट ऑफिस में होते हैं उसके कारण, तो इसलिए भी हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए वरना हमारा नुकसान, जीवन ऊर्जा खर्च होती है, डिप्रेशन आता है। और पाँचवा, ये ऑफिस वाले ने, मैंने बोला ना कि जब मैंने फंड की बात की, एक भाई का जो हाथ टूटा, मैंने इंसिडेंट शेयर किया, उसके जो करीबी दोस्त थे उन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, कुछ नहीं किया। और पाँचवा कि भाई हम जब नहीं होते हैं तो हमारी बुराई करते ही करते हैं ऑफिस में, जितना ज़्यादा जुड़ा उतना दुख आएगा। तो मेरे हिसाब से 10-12 घंटे, जहाँ 8 घंटे जो भी काम करना है वहाँ ज़्यादा परमानेंसी क्रिएट मत करो। तुम्हें लंबे वक्त के लिए लंबी रेस का घोड़ा बनना है, वहीं पे ही काम करना है अच्छे से, बिना दुख के, बिना तनाव के, बिना कोई विवाद के, कंट्रोवर्सी के। तो परमानेंसी क्रिएट मत करो, कोई रिश्तेदारियाँ नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, काम से काम रखो, निकल जाओ, ओवर टाइम मत करो, गॉसिप मत करो और अपने जीवन को शांति से जियो। काम की जगह को साधन रखो, लक्ष्य मत बनाओ। चाचा चाची, फूफा फूफी, ऑलरेडी भारत की व्यवस्थाओं ने हमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं दी है जो हमारी ऊर्जा खा जाती है। अब नई कोई रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उसको ही तुम नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। जो कोई भी वीडियो देख रहा है, तुम अपने जहन में जा करके पूछो कि क्या तुम्हारे जितने रिश्ते हो तुम मेंटेन कर पाते हो, या तुम्हें लगता है कि उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। सबके सब स्वार्थी होते हैं, सुख में साथ देते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं छोड़ देने का समय आ गया है, जीवन मुक्त होने का समय आ गया है, अपने लिए जीने का समय आ गया है, अपनी मनपसंद चीज़ें करने का समय आ गया है। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।